हाय, वेलकम टू क्वेश्चन ऑफ द डे। इस वीडियो में हम लोग आज क्लास 9th मैथ्स के हीरोन्स फार्मूला जो एक चैप्टर है उससे एक क्वेश्चन करने वाले हैं। सो द क्वेश्चन इज द पेरीमीटर ऑफ रोम्बस इज 146 सेंटीमीटर। रोम्बस एक फोर साइड का फिगर होता है जिसके चारों साइड्स इक्वल होते हैं। उसका पेरीमीटर गिवन है 146 सेंटीमीटर। वन ऑफ इट्स डायगोनल इज 55 सेंटीमीटर। डायगोनल दो होते हैं किसी भी चार साइड के फिगर में, जिसमें से एक डायगोनल 55 सेंटीमीटर गिवन है आपको। और रोम्बस जो एक फिगर है जिसमें दोनों डायगोनल्स का लेंथ अलग अलग होता है, ये आपको याद रखना है। तो फाइंड द लेंथ ऑफ अदर डायगोनल, दूसरे डायगोनल का लेंथ फाइंड करना है और एरिया ऑफ रोम्बस फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ रोम्बस तो हम लोग आसानी से फाइंड कर लेंगे। देखिए, एरिया ऑफ रोम्बस फाइंड करने पहले तो मैं यहाँ पर फिगर ड्रॉ कर लेता हूँ, रोम्बस एक बना लेता हूँ। यहाँ पर मैं ये चार साइड का फिगर हो गया PQRS, इसका नेम कर देते हैं PQRS। इसमें एक डायगोनल Q2S ज्वाइन करने से मिलेगा, दूसरा डायगोनल P2R ज्वाइन करने से मिलेगा। ठीक है, इसमें से एक डायगोनल 55 सेंटीमीटर गिवन है, तो 55 सेंटीमीटर एक डायगोनल सपोज कर लेते हैं। दिस QS ये 55 सेंटीमीटर का है। और पेरीमीटर ऑफ रोम्बस क्या होता है, चारों साइड्स का जो लेंथ होगा, ये लेंथ, ये लेंथ, ये लेंथ, ये लेंथ, इन चारों लेंथ्स का सम 146 सेंटीमीटर होगा। तो इन चारों लेंथ्स को हम 4 से डिवाइड करके 146 का अपॉन 4 करने से साइड्स ऑफ रोम्बस मिल जाएंगे। कितने कितने लेंथ का चारों साइड्स हैं, क्योंकि रोम्बस के चारों साइड इक्वल लेंथ के होते हैं। देन फर्स्ट हम लोग लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ रोम्बस यही फाइंड कर लेते हैं। लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ रोम्बस PQRS इक्वल्स टू 146 सेंटीमीटर हमारे पास पेरीमीटर है। अपॉन 4 करने से एक साइड का लेंथ निकल जाएगा। 4 3 जब 12, यहाँ पर 2 बचा, 2 6 26, तो 4 6 जब 24, 2 बचा होगा, पॉइंट डालने पर 2 पर 0, 4 5 जब 20, तो 36.5 सेंटीमीटर ये एक साइड का लेंथ हो गया। ऐसे ही चारों साइड इक्वल होंगे, तो 36.5 दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू 36.5 सेंटीमीटर, 36.5 सेंटीमीटर, और ये भी 36.5 सेंटीमीटर। अब हमें क्या फाइंड करना है, दो चीज फाइंड करना है। QS तो हमने 55 सेंटीमीटर का सपोज कर लिया, तो PR का लेंथ फाइंड करना है। दूसरा एरिया ऑफ रोम्बस फाइंड करना है, एरिया। तो अगर आप हीरोन्स फार्मूला पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि अगर आपके पास ट्रायंगल के 3 साइड का लेंथ दिया होता है तो आप हीरोन्स फार्मूला से उस ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर QRS वाले ट्रायंगल में QSR, इस ट्रायंगल में आप देखोगे तो दो साइड तो 36.5 गिवन है और एक डायगोनल 55 सेंटीमीटर का क्वेश्चन में गिवन था, तो उससे तीसरा साइड ऑफ दिस ट्रायंगल निकल गया। तो इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर सकते हैं हम बाय हीरोन्स फार्मूला, और इस ट्रायंगल का जो एरिया होगा वही दूसरे भी ट्रायंगल का एरिया होगा, क्योंकि इसमें भी 3 साइड 36.5, 36.5 और 55 सेंटीमीटर के ही हैं। तो एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल्स टू 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल QRS और 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल PQS। दोनों ट्रायंगल का एरिया सेम ही होगा क्योंकि तीनों साइड्स दोनों ट्रायंगल के सेम है। तो हम लोग बाय हीरोन्स फार्मूला एरिया फाइंड करेंगे। सबसे पहले फाइंड करने के लिए फॉर ट्रायंगल QRS सेमी पेरीमीटर फाइंड करते हैं। सेमी पेरीमीटर इक्वल्स टू तीनों साइड्स का लेंथ का सम डिवाइड बाई 2, 55 सेंटीमीटर प्लस 36.5 सेंटीमीटर प्लस 36.5 सेंटीमीटर, तीनों साइड्स के लेंथ का सम हो गया, डिवाइड बाई 2 करने से सेमी पेरीमीटर निकल जाएगा। तो 55 प्लस 550, 1 पॉइंट के बाद तो 0 आ गया, कैरी 1, 1 6 7 6 13 5 18, 18 का 8 कैरी 1, 1 3 4 3 7 5 12, तो 128 अपॉन 2 मीन्स 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, तो 64 सेंटीमीटर सेमी पेरीमीटर ऑफ दिस ट्रायंगल हो गया। इसमें हम तीनों साइड्स के लेंथ को ABC कर सपोज कर लेते हैं। A, दिस इज B एंड दिस इज C। ये तीनों साइड्स के लेंथ को हम डिनोट कर दिए A, B और C से। तो अब एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय हीरोन्स फार्मूला हम लोग फाइंड करेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल QRS इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ, ये फार्मूला होता है स्क्वायर रूट ऑफ S इंटू S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। एरिया ऑफ ट्रायंगल QRS स्क्वायर रूट ऑफ S इज 64 मल्टीप्लाई 64 माइनस A, किसको मैंने सपोज किया 36.5 को,
फिर 64 माइनस बी, बी भी 36.5 को, सी 64 माइनस 55। तो अगला स्टेप क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 64 इंटू 64 माइनस 36.5, ये हो जाएगा 27.5, 27, 28 और 36 64। वैसे ही इसमें भी इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, सेम थिंग, 27.5 मल्टीप्लाई 64 माइनस 55 मीन्स 9। अब क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 64 को हम लोग 8 मल्टीप्लाई 8 लिख सकते हैं। स्क्वायर रूट के अंदर अगर दो सेम नंबर मल्टीप्लाई में रहते हैं तो उसे हम स्क्वायर रूट के बाद सिंगल निकाल सकते हैं, इसीलिए हम सभी को पेयर में बना लेंगे। 27.5 तो पेयर में है ही, 2 बार मल्टीप्लाई है ही, 64 एक बार था इसीलिए उसको मैंने ब्रेक करके 8 मल्टीप्लाई 8 लिख लिया, 9 भी एक ही बार है इसीलिए इसको भी 3 मल्टीप्लाई 3 लिख लेते हैं। अब स्क्वायर रूट के बाहर सभी नंबर्स को निकाल लेंगे जो कि 2 टाइम्स में, 8 मल्टीप्लाई 8 2 बार है तो एक सिंगल बार निकल जाएगा, 27.5 2 बार है तो ये भी सिंगल निकल जाएगा, और 3 मल्टीप्लाई 3 भी 2 बार है तो ये भी सिंगल निकल जाएगा। अब 8 3 जा 24 इंटू 27.5, इसको मल्टीप्लाई कर लेना है। मल्टीप्लाई करने से क्या मिलेगा हमें, 24 27.5, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पर 24 और 27.5 इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 4 जा 20 0, 7 4 जा 28 2 30 0, 2 4 जा 8 3 11, यहाँ पर पॉइंट, 5 2 जा 10, 7 2 जा 14 1 15, 2 2 जा 4 1 5, 0 0 6 6। तो ये हो गया 660.0। ओके, 660.0 का मतलब 660 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सभी सेंटीमीटर में गिवन थे, क्वेश्चन में हमारा सेंटीमीटर में गिवन था सब कुछ, इसलिए यहाँ पर जो एरिया निकल कर आया वो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो इस ट्रायंगल का एरिया, एंगल ट्रायंगल QRS का एरिया 660 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इस ट्रायंगल का भी एरिया तो सेम ही होगा, क्योंकि इस ट्रायंगल में भी एक साइड 655 के हैं, दो साइड 36.5 के हैं। तो एरिया ऑफ रोम्बस PQRS तो हम लोगों ने फाइंड कर लिया, इन दोनों को 2 बार ऐड कर देंगे तो एरिया ऑफ रोम्बस PQRS हो जाएगा। एरिया ऑफ रोम्बस PQRS इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल QRS प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल PQS। एरिया ऑफ ट्रायंगल QRS 660 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल PQS, ये भी 660 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि दोनों सेम डायमेंशंस के ट्रायंगल हैं। दोनों ट्रायंगल्स को ऐड करेंगे तो 1320 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस विल बी आवर एरिया ऑफ रोम्बस। तो एक पार्ट तो हमने सॉल्व कर लिया, दूसरा पार्ट अदर डायगोनल फाइंड करना है। तो उसके लिए अभी मैं नेक्स्ट पेज ले रहा हूँ। एरिया ऑफ रोम्बस फाइंड करने के लिए एक फॉर्मूला होता है, ये तो हमारे पास कुछ भी गिवन नहीं था पहले, इसीलिए हमने इसको यूज़ किया। एक फॉर्मूला भी एक्चुअल है, हाफ मल्टीप्लाई, 2 डायगोनल्स होते हैं इसमें, तो डायगोनल 1 मल्टीप्लाई डायगोनल 2, दोनों का जो लेंथ होगा उन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। अगर दोनों डायगोनल का लेंथ गिवन है, ये डायगोनल 55 सेंटीमीटर का है, अगर ये डायगोनल PR भी अगर हमारे पास गिवन रहता तो हम दोनों डायगोनल्स को मल्टीप्लाई करके हाफ करते तो एरिया ऑफ रोम्बस निकल जाता, लेकिन हमारे पास दूसरा डायगोनल गिवन नहीं था और रोम्बस का एरिया भी गिवन नहीं था, इसलिए पहले हमने एरिया ऑफ रोम्बस फाइंड किया बाय हीरोन्स फार्मूला, 2 अलग अलग ट्रायंगल को यूज करके, और उसके बाद फिर एरिया ऑफ रोम्बस दोनों ट्रायंगल के एरिया को सम करके निकाल लिए। अब हमारे पास तो यहाँ पर एरिया ऑफ रोम्बस पता चल गया है, एक डायगोनल भी पता है तो दूसरा डायगोनल फाइंड कर सकते हैं। तो हाफ मल्टीप्लाई डायगोनल 1 QS मल्टीप्लाई डायगोनल 2 PR, और यहाँ पर 1320 सेंटीमीटर स्क्वायर तो एक आ ही चुका है, और एक डायगोनल QS भी 55 सेंटीमीटर हम लोगों ने सपोज कर रखा है। हाफ मल्टीप्लाई दिस इज 55 सेंटीमीटर इंटू PR 1320 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो PR का वैल्यू फाइंड करना है हमें दूसरे डायगोनल्स का, तो ये 55 इधर PR के साथ मल्टीप्लाई है तो इधर आकर के 1320 सेंटीमीटर स्क्वायर के साथ आकर के ये 55 सेंटीमीटर डिवाइड हो जाएगा। ये 2 PR के साथ इधर डिवाइड में है तो यहाँ आकर के मल्टीप्लाई में हो जाएगा। अब इसे कैंसिल कर लेंगे, कैंसिल करके जो भी आंसर होगा हमारे पास PR का वैल्यू आ जाएगा। देखो ये 11 से कैंसिल होगा, 11 1 जा 11, यहाँ 2 बचा रह गया, 2 2 22, 11 2 जा 22 और एक 0 लास्ट में, ये भी 11 से कैंसिल हो जाएगा। 1 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर कैंसिल तो ऊपर 1 सेंटीमीटर बचा रह जाएगा। 5
5 2 जा 10 एंड 5 4 जा 20, तो 24 2 जा 48, डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं बच रहा है, तो 24 2 जा 48 सेंटीमीटर इक्वल्स टू पी आर। तो एक हमारा आंसर यहाँ पर निकल चुका है। लेंथ ऑफ अदर डायगोनल, ये डायगोनल ऑफ रोम्बस, अदर डायगोनल, एक डायगोनल तो गिवन ही था, अदर डायगोनल ऑफ रोम्बस पी आर इक्वल्स टू 48 सेंटीमीटर, और एक दूसरा आंसर यहाँ पर है 1320 सेंटीमीटर एरिया ऑफ रोम्बस पी क्यू आर एस। ओके, इस क्वेश्चन को इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। आई होप ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ आया होगा। एक फॉर्मूला इसमें ध्यान रखने वाली ये है, एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल्स टू हाफ इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2, ये फॉर्मूला आप याद रखना। बाकी कॉन्सेप्ट आप समझ गए होगा, तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप कर सकते हो आसानी से। ओके, थैंक यू।